We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हमारी इस रिपोर्ट से आप एक बात तो जरूर समझ गए होंगे कि ईरान के तरकश में सिर्फ ड्रोन ही नहीं है, मिसाइलों का भी भारी भरकम जखीरा है। इसमें क्रूज मिसाइलें हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, इसमें महाभयंकर हाइपरसोनिक मिसाइलें भी हैं। इन्हीं हथियारों के दम पर ईरान इजराइल को बराबर टक्कर दे रहा है। ईरान खुद कह रहा है कि उसके पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। आइए अब आपको बताते हैं वो कौन सी महाविनाशकारी मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल ईरान इजराइल के खिलाफ कर रहा है। इसी क्रम में सबसे पहले अगर हम बात करें तो अबू मेहदी मिसाइल की। अबू मेहदी मिसाइल एक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल से मतलब है इसे आप समुद्र, जमीन और हवा कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। रेंज सुनकर आप चौंक जाएंगे। 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा 410 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में ये सक्षम है। ईरान की एक और मिसाइल का उदाहरण देते हैं, इमाद मिसाइल। इसे मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। 750 किलोग्राम का वॉरहेड लगा होता है। रेंज 1700 किलोमीटर है, मतलब 1700 किलोमीटर दूर तक ये मार कर सकती है। इसकी सीईपी 10 मीटर है। आप सोच रहे होंगे सीईपी किस चिड़िया का नाम है, मतलब जहां ये मिसाइल गिरेगी उसके 10 मीटर के रेडियस में टारगेट को तबाह कर देगी। तीसरी मिसाइल है कद्र 110 की, जिसे गदर 110 के नाम से भी जाना जाता है और अपने नाम की तरह ये दुश्मन के खेमे में गिरकर गदर मचा देती है। ये भी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज इसकी 1800 से 2000 किलोमीटर है। 1000 किलोग्राम के वॉरहेड के साथ हमला कर सकती है। इस मिसाइल की सीईपी 110 मीटर है, यानी अपने रेडियस के 10 मीटर में भी ये तबाही मचा देती है। हमारी इन दो रिपोर्ट्स के जरिए आप समझ गए होंगे कि ईरान के तरकश में दो बड़े ब्रह्मास्त्र हैं, ईरान के डेडली ड्रोन और ईरान के मारक मिसाइलें। एक महत्वपूर्ण बात और आपको बता दें कि युद्ध का अनुभव यह बताता है कि अगर उसे जीतना है तो सिर्फ हथियारों से नहीं जीता जा सकता। उसके लिए आपके पास एक शानदार खुफिया तंत्र भी होना चाहिए और इस मामले में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। मोसाद के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दुश्मन को पाताल लोक से भी ढूंढकर निकाल कर मार देती है। आप सोचिए, जब 5 दिन पहले इजराइल ने ईरान पर सटीक हमले किए, वो कैसे संभव हो पाया? उसे संभव किया मोसाद की सटीक रणनीति ने। आज जो ईरान को, इजराइल को ने इतने जख्म दिए हैं, वो बिना मोसाद के मुमकिन ही नहीं थे। मोसाद का आदर्श वाक्य क्या है? क्योंकि तुम षड्यंत्रों के युद्ध करते हो, कहने का मतलब यह है कि षड्यंत्र करने वाले षड्यंत्र करते रहें, हम उन्हें चकनाचूर करने का मादा रखते हैं। और अपने आदर्श वाक्य के मुताबिक मोसाद को खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, गुप्त मिशन को अंजाम देने और आतंकवाद की कमर तोड़ने में महारत हासिल है। यही कारण है कि हर देश की खुफिया तंत्र मोसाद से कुछ सीखना चाहती है। मोसाद ने अपने हर मुश्किल अभियान को सफल बनाकर दुनिया को में अपना लोहा मनवाया है। अकेले ईरान के खिलाफ मोसाद के इनपुट के चलते इजराइल को पहले ही दिन बड़ी कामयाबी मिली। उसने न सिर्फ ईरान के परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया, बल्कि कई टॉप मिलिट्री कमांडर और वैज्ञानिकों को भी दुनिया से रुखसत कर दिया। अभी एक दिन पहले ही उसने ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली शादमानी को भी मार गिराया। शादमानी वही हैं जिन्हें खामनेई ने 4 दिन पहले ही नियुक्त किया था। यही कारण है कि अब ईरान के टारगेट में इजराइल की सेना ही नहीं, मोसाद का हेडक्वार्टर भी आ गया है। ईरान इजराइल जंग अब खतरनाक मोड़ पर आ गई है। ईरान का दावा है कि उसने इजराइल में मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। ईरान के मुताबिक उसने तेल अवीव के करीब हरिजीलिया में मौजूद सैन्य बेस ग्रीलोट कैंप को निशाना बनाया। यहां मौजूद मोसाद के मुख्यालय पर 4 मिसाइलें दागी।
इस हमले का वीडियो भी जारी किया गया है। ईरान ऑब्जर्वर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें दावा किया गया है कि ये वीडियो खुफिया एजेंसी के ऑफिस पर हमले का है। हमले के बाद काला धुआं और आग का गुबार उठा दिखाई दिया। हालांकि इजराइल का दावा है कि सभी मिसाइलें निशाना चूक गई और मोसाद के हेडक्वार्टर से 600 से 1000 मीटर पहले ही गिर गई। ग्लीलोट कैंप में इजराइल की टॉप सीक्रेट यूनिट 8200 का भी इंटेलिजेंस बेस है। सवाल उठता है कि ईरान ने मोसाद के हेडक्वार्टर पर क्यों हमला किया। दरअसल इस संघर्ष में सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को हुआ है, वो है उसके टॉप कमांडर्स का एक साथ मारा जाना, न्यूक्लियर बम बनाने में जुटे उसके टॉप परमाणु वैज्ञानिकों का मारा जाना, और ये सिलसिला जारी है। ये सब मोसाद के तगड़े खुफिया तंत्र के कारण हो रहा है। मोसाद ने एक बार फिर ईरान के टॉप कमांडर्स की टारगेट किलिंग की। संघर्ष के 5वें दिन इजराइल ने ईरानी सेना के सबसे बड़े अधिकारी मेजर जनरल अली शादमानी को हवाई हमले में मार दिया। ये जानकारी खुद ईरान की सेना ने दी है। शादमानी ईरान की खत्म अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के प्रमुख थे। ईरान के अटैक प्लान का कॉम्बैट ऑपरेशन की जिम्मेदारी वही संभाल रहे थे। उन्होंने 4 दिन पहले ही ये पद संभाला था। उन्हें इजराइल हमले में मारे गए मेजर जनरल गुलाम अली राशिद की जगह ये जिम्मेदारी दी गई थी। मेजर जनरल गुलाम अली राशिद को भी इजराइल ने पिछले शुक्रवार को मार दिया था। इजराइल का दावा है कि अली शादमानी ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के करीबी थे। साथ ही वो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और ईरानी सेना दोनों का नेतृत्व कर रहे थे। हमने ईरान के सुरक्षा नेतृत्व को खत्म कर दिया है। इसमें 3 चीफ ऑफ स्टाफ, उनके वायुसेना कमांडर, 2 खुफिया प्रमुख। कल हमने एक और को खत्म कर दिया। दोनों सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड से हमने उनके ऑपरेशन विभाग के प्रमुख पर हमला किया। हम उन्हें एक के बाद एक खत्म कर रहे हैं। यही नहीं, इजराइल ने सोमवार की रात ईरानी खुफिया विभाग के 4 बड़े अधिकारियों को भी मार दिया। इसमें IRGC यानी ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के खुफिया संगठन के प्रमुख भी शामिल हैं। तेहरान में हुए इजरायली हमले में खुफिया विभाग के जो अधिकारी मारे गए उनमें शामिल है IRGC खुफिया संगठन के चीफ मोहम्मद काजमी, IRGC खुफिया संगठन के डिप्टी चीफ मोहम्मद हसन मोहाकिक, कुर्स फोर्स इंटेलिजेंस के चीफ मोहसिन बाकरी, कुर्स फोर्स इंटेलिजेंस के डिप्टी चीफ अबू अल फदल। इससे पहले 12 जून की रात को पहले हवाई हमले में इजराइल ने ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी समेत 5 बड़े सैन्य अधिकारी और 9 बड़े परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया था। अब तक 14 परमाणु वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं। ये सभी हमले इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की सूचना पर हुए, या फिर खुद मोसाद के एजेंट्स ने ईरान के अंदर रहकर ईरान के टॉप कमांडर्स और वैज्ञानिकों को ड्रोन हमले के जरिए मार दिया। यही नहीं, ईरान के अंदर मोसाद की मदद से ही इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स, मिसाइल लॉन्चर साइट्स जैसे अहम ठिकानों पर बमबारी की। इजराइल ने ईरान पर जितने मिसाइल या ड्रोन गिराए वो सटीक निशाने पर गिरे। मोसाद ने पहले ही पता लगा लिया था कि ईरान के कमांडर्स कहां मौजूद हैं। मोसाद ने पहले ही अपनी वायुसेना को बता दिया था कि परमाणु कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिक कहां हैं। यही वजह है कि इजराइल के पहले हमले में ही ईरान की सेना बिना लीडर के हो गई। इससे पता चलता है कि मोसाद के एजेंट्स ईरान के अंदर कितनी गहरी पैठ बना चुके हैं। मोसाद के पास ईरान के टॉप सीक्रेट ठिकानों की जानकारी भी है। मोसाद के किसी भी एजेंट को आप उसकी सर्विस छोड़ने के बाद भी उससे आप ये नहीं उगलवा सकते हैं कि वो क्या काम कर रहा था और कहाँ पे काम कर रहा था। मोसाद में काम करने वाले एजेंट्स की फैमिलीज़ को भी ये नहीं पता होता है कि उनके घर का वो बंदा कहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और वो किस तरह काम कर रहा है। इसी सीक्रेसी और टारगेट्स को बेहतर तरीके से अध्ययन करके उसको एग्जीक्यूट करने की जो उनकी काबिलियत है वो मोसाद को एक ज़बरदस्त खुफिया एजेंसी बनाती है। मोसाद एक तरफ इजरायली एयरफोर्स को ईरान के अहम ठिकानों और सैन्य अधिकारियों की खुफिया लोकेशन की सूचना भेज रहा है, तो दूसरी तरफ वो ईरान के अंदर रहकर मिलिट्री ऑपरेशन को भी अंजाम दे रहा है। ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को तबाह करने में मोसाद की बड़ी भूमिका है।
सोमवार रात इजरायली एयरफोर्स ने पश्चिमी ईरान में उसके मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स पर हमले किए। इन लॉन्चिंग साइट से भी ईरान अपनी जमीन से जमीन और जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल इजराइल पर दाग रहा है। यहाँ पर मिसाइल और ड्रोन के गोदाम भी है जिन्हें इजराइल ने नष्ट कर दिया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।